बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6 भी अलजब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इनके इम्पोर्टेंट दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है एचसीएफ और दूसरा एलसीएम। आप इनके नाम से 5th क्लास से ही फेमिलियर होंगे। तो एचसीएफ क्या चीज़ है? इसका एब्रीवेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ क्या चीज़ है? इफ 2 or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called HCF of expression। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है। कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की दी गई हों और उनमें जो कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल आ रहा होगा वो उसका HCF कहलाएगा। और एलसीएम है, अगर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें P ऑफ X की फॉर्म में गिवन है और वो डिवाइड की जाए किसी 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशंस पर और उसका आंसर जो है वो 0 आ जाए, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे कि वो P ऑफ X उसका एलसीएम है। इसको एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक P ऑफ X है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। इसके फैक्टर्स आते हैं x माइनस 3 एंड x माइनस 2, यानी P ऑफ X जो है वो इसके इक्वल है। इसके हमने फैक्टर्स बना ली। दूसरी हमें एक और एक्सप्रेशन गिवन है, वो है x क्यूब माइनस 9। इसके अगर हम फैक्टर निकालें तो वो आते हैं x माइनस 3 एंड x प्लस 3। इसके ये फैक्टर आते हैं। तो HCF इन दोनों में जो कॉमन चीज है उसका नाम है, यानी HCF क्या होगा? यहाँ पे हमें x माइनस 3 और x माइनस 3 नजर आ रहा है, दोनों में है। नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो डिफरेंट है, तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये कहलाएगी HCF। इस P ऑफ X और Q ऑफ X दोनों एक्सप्रेशंस का कॉमन जो फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो x माइनस 3 है। जबकि LCM क्या होगा? LCM में हमने कॉमन फैक्टर भी रखना है और नॉन कॉमन, यानी जो कॉमन नहीं है वो फैक्टर, वो सबको मिला लिया जाए तो वो LCM कहलाता है। यानी इसमें आएगा x माइनस 3, यहां से x माइनस 2 और यहां से x प्लस 3। x माइनस 3 दोनों से आ गया, x माइनस 2 यहाँ पे बच गया था, वो यहाँ पे जो बचा x प्लस 3, ये सारा जो है वो इसका LCM कहलाता है। तो उम्मीद है आपको LCM और HCF की इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। एक्सरसाइज 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय ऑफ फॉलोइंग, और क्वेश्चन नंबर 2 है HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF हो या LCM हो, उसको फाइंड करने के मेथड्स जो हैं वो 2 है। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन LCF या LCM फाइंड किया जाता है, या दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन है। पहले फैक्टराइजेशन और फिर नेक्स्ट जो है वो डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है HCF ऑफ फॉलोइंग, इसमें ना तो फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व है और ना ही डिवीजन इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स यानी एक ही टर्म लिखी है, ये पूरी एक टर्म है, दूसरी ये टर्म है। यहाँ पे टर्म्स का डिफरेंस है, 1 2 3 टर्म्स है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है। इसलिए जहाँ पे टर्म्स ज्यादा हो जाएंगी वहाँ पे फैक्टराइजेशन या फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन मेथड का वो लागू होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं आपको मजीद क्लियरेंस के लिए।
क्वेश्चन नंबर 1, HCF फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट 39x पावर 7, 39x की पावर 7, y की पावर 3 और z, और दूसरा जो पॉलिनोमियल जो गिवन है वो x पावर 5 है, y पावर 6 और z 7। तो पहले इसमें कांस्टेंट नंबर आ रहा है, साथ में x है, y और z है। हमने ये करना है कि इसको 39x पावर 7 y क्यूब z को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है, यानी इसके 39 इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 3 और 13। उसके बाद x की पावर ये आपने फाइंड कैसे करने हैं, ये 39 उसी मेथड से 3 के टेबल पर 13 और फिर 13 के टेबल पर 1, यानी ये दो फैक्टर्स। उसके बाद x की पावर आपने दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लेनी है। x की पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो आपने फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं जो पावर दोनों की सेम आ रही, यानी x की पावर 5 और x की पावर यहाँ से जो 2 बच गया वो यहाँ पे 2 लिख देना है। नेक्स्ट इसके बाद y की पावर 3 है, इधर y की पावर 6 है, तो इसके फैक्टर के लिए y की पावर 3 ही लिखा रहने दें, और z की पावर 1 है और इधर z की 7 है, तो z की पावर 1 वाला आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने 91x5 y6 z7 इसके फैक्टर्स लिखने हैं, तो 91 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। 91 क्या ये 3 के टेबल पर आता है? नहीं, ये 3 के टेबल पर नहीं आता, 13 के टेबल पर हम चेक करेंगे, तो 13 के टेबल पर 7 पर आता है, यानी 7 के टेबल में आता है। पहले 7 को देखें, 7 के टेबल पर ये 13 पर और फिर 13 के टेबल पर 1, यानी 7 और 13 इसके फैक्टर्स आएंगे। उसके बाद हमने x की पावर 5 वैसे ही, उसके बाद y है, y की पावर यहाँ पे हमने 3 रखी है, तो 3 के 2 बना देंगे फैक्टर्स। यहाँ पे z की पावर 7 ऊपर पावर 1 थी, तो z की पावर 1 और z की पावर 6, इस तरह से इसकी डिवीजन कर देनी। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या चीज़ है। जो कॉमन है उसको मैं लाइन लगा देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। 13 कॉमन है, x की पावर 5 कॉमन है, उसके बाद y की पावर 3 कॉमन है, z की पावर 1 ये कॉमन है। तो कॉमन वाले जो पार्ट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है। अब हमने इसके HCF लिखने हैं, तो इसका HCF जो आएगा वो 13 x की पावर 5 y की पावर 3 और z की पावर 1 आंसर होगा। HCF क्या चीज़ होती है? कॉमन फैक्टर्स जो है इनमें उनको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो 13x पावर 5 y क्यूब, आपने दोनों में से यूं समझ लें कि दोनों में से आपने कांस्टेंट टर्म को छोड़ के जो x की पावर्स है जहाँ पे जितनी कम वाली है वो HCF होती है, यानी यहाँ पे x की पावर ज़्यादा है 7 है, यहाँ पे 5 है, तो x की पावर 5 कम पावर वाला यहाँ पे फैक्टर आएगा। इधर y की पावर कम 3 है, यहाँ पे 6 है, तो कम पावर वाला यहाँ पे आएगा, और z की कम पावर 1 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फैक्टर जब हमने हाईएस्ट कॉमन लिखना है तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमें गिवन है 102xy स्क्वायर z और 85x स्क्वायर yz, एंड थर्ड टर्म भी हमें थर्ड पॉलिनोमियल x y z स्क्वायर गिवन है। हमने इनके इसी तरह से बारी बारी फैक्टर्स देखने हैं। 102x y स्क्वायर z के फैक्टर्स, 102 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 102 के टेबल पे आएगा 5 और 1, फिर ये 3 के टेबल पर आएगा 3 1 3 7 फिर 17 के टेबल पर आएगा, तो इसके फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 17। नेक्स्ट इसके बाद है
x का एक ही फैक्टर y स्क्वायर है, y के दो फैक्टर्स आ सकते हैं और उसके बाद z है, ये z ऐसे ही आ गया। अगली बारी 85 की है। 85 x स्क्वायर y z, इसके फैक्टर्स आएंगे। 85 को हम चेक करेंगे कि आया ये 3 के टेबल में आता है। 8 5 13 होता है, 3 के टेबल पर नहीं आता। 5 है, 5 के टेबल पर आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 17 और 5, यानी 5 और 17। x यहाँ पे दो दफ़ा है, दो दफ़ा x आ जाएगा। y एक है, y और z दोनों एक एक दफ़ा आ जाएंगे। उसके बाद 187 के फैक्टर्स देखने हैं। 187 x y z स्क्वायर है। 187 ये नंबर जो है वो हम चेक करेंगे। पहले 3 के टेबल पे नहीं आता, 5 पे नहीं आता, 7 के टेबल पर 7 के टेबल पर भी ये नहीं आता। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे 7 के बाद 11, उस पर भी नहीं आता। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करते थे, तो ये 11 के टेबल पर आता है, क्योंकि हमने कैलकुलेटर पे चेक किया। 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पे ये पता चल गया था, दोनों जगह पे 17 आ गया। इसका मतलब है 17 तो लाजमी आएगा। तो 17 से 187 को डिवाइड करें, 11 आता है, यानी 11 और 17, फिर 17 और 1। तो इसके फैक्टर्स में 11 और 17, x यहाँ पे 1 टाइम है, y 1 टाइम है, z 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स लिख देंगे। अब हमने इसमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 17 तीनों में आ रहा है। उसके बाद एक x तीनों में आ रहा है, एक y तीनों में आ रहा है और एक z भी तीनों में आ रहा है। उसके अलावा जो x की पावर 2 है यहाँ पे, ये स्किप हो जाएगा। y की पावर यहाँ पे 2 है, वो स्किप हो जाएगा। z की यहाँ पे पावर 2 है, यानी हमने कम पावर वाला लेना है। मैंने लास्ट क्वेश्चन के भी लास्ट पे बताया था। तो इसका HCF निकल आएगा 17xyz। तो हमारे पहला क्वेश्चन, उसके दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें 5 पार्ट्स गिवन है और इसमें हमने फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है इसको। पहला पार्ट है इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं मिड टर्म ब्रेक के मेथड से। पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करते हैं। इसके फैक्टर्स आएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम। x स्क्वायर प्लस 5x जो है वो 3x और 2x बनेगा, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 और इनको ऐड करें तो 5 आता है। तो एक दफ़ा इन दोनों को पेयरिंग करके कॉमन लेंगे, इनमें से x और 3 कॉमन आएगा और इनमें से 2x प्लस 3, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स आ गए। हम इसको मेंशन कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5x, बल्कि लास्ट पे मेंशन करें, ये हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं x की पावर 4, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 जी। इसके फैक्टर्स देखने हैं, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 के। इसके फैक्टर्स मिड टर्म ब्रेक करनी है, माइनस है तो बड़े नंबर्स को चेक करना है, यानी कि 6 और 2 चेक करेंगे तो उस पर आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 और माइनस का 12 आ रहा है। और फैक्टर्स बन जाएंगे पेयरिंग के साथ, इन दोनों में से कॉमन x माइनस 6 और इन दोनों में से 2 कॉमन ले तो x माइनस 6। फैक्टर्स आ गए x माइनस 6 एंड x प्लस 2। अब हम देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन चीज़ है, मुश्तरक है, वो है x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 आ रहा है, ठीक है। इसको एक स्टेप मजीद ऐसे करके लिख दें, x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 2। और जो नेक्स्ट हमने किया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, ये x माइनस 6 और x प्लस 2।
इस तरह आपके फैक्टर जो है वो सामने हो जाएंगे, तो ये और ये कॉमन है, HCF आ जाएगा x+2 और ये इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसके लिए रेस करते हैं इस हिस्से को, बोर्ड को। इसका पार्ट 2x³ - 27 x² + 6x - 27 और 2x² - 18। तीन इसमें हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमने इन सब के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले x³ - 27 के फैक्टर्स देखेंगे। x³ - 27 जो है वो x³ - 3 का क्यूब है, तो इसके फैक्टर्स बनते हैं x - 3 a³ - b³ वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या होता है, a³ - b³ हो तो वो आता है a - b और a² + ab + b²। हमने इसको 4 चैप्टर में भी और 5 चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस आएगा x² माइनस है तो प्लस आएगा 3x + 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास फैक्टर आ गए पहली पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट x² + 6x - 27, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मिड टर्म पर 1 से फैक्टर्स आएंगे इसके, तो इसकी जो मिड टर्म है वो है 6, हमने इसको 27 बनाना है। अगर 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 27, यानी 9x - 3x - 27। तो इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है, और इन दोनों में से x कॉमन है +9 और इन दोनों में से -3 कॉमन है x + 9। तो x + 9 और x - 3 इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, यानी थर्ड पॉलिनोमियल 2x² - 18। इसकी फैक्टराइजेशन, इनमें से सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, यह बचेगा x² - 9। x² - 9 का मतलब है x² - 3 का स्क्वायर, और x² - 3² ये फार्मूला है a² - b² वाला, होता है a + b × a - b। लिहाजा हम यही फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, x + 3 और x - 3, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हमने इनमें कॉमन देखना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में सब फैक्टर्स को सामने लिख दिया था। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आप ये स्टेप भी कर दें, अगर शॉर्ट में आता है तो फिर आपने इसी तरह इसके बाद HCF लिख देना है। कॉमन हमें नज़र ही आ रहे हैं, x - 3 है और x - 3 है, और यहाँ से भी x - 3 है, तो HCF = x - 3 लिखते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो ये स्टेप आपने करना है, और ये स्टेप क्या है, आपने इनके फैक्टर्स को मेंशन करना है। पहला जो हमने किया उसका फैक्टर आया पहले पॉलिनोमियल का x² + 3x + 9, और दूसरी पॉलिनोमियल हमने जो सॉल्व की थी वो है x² + 6x - 27। तो इसके फैक्टर्स निकले x + 9 और x - 3। थर्ड हमने पॉलिनोमियल सॉल्व की 2x² - 18 और उसके फैक्टर 2x + 3 और x - 3। तो यहाँ से कॉमन जो फैक्टर्स आए हैं वो x - 3 हैं, x - 3, x - 3। तो HCF इसका लिखा जाएगा x - 3, ये इसका आंसर। ठीक है, अगर लॉन्ग में आएगा तो मैंने आपको बताया ये स्टेप मेंशन करना ज़रूरी होता है, स्टेप्स के नंबर होते हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो इसके बाद सिर्फ ये स्टेप लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो है x³ - 2x²। x³ - 2x² प्लस x पहली टर्म है, दूसरी टर्म है x² + 2x - 3, तीसरी टर्म है x² + 3x - 4। तीनों टर्म्स लिख ली। अब हमने इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x³ - 2x² + x। पहली चीज इनमें हमें x कॉमन नजर आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेंगे,
यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -2x और उसके बाद प्लस का 1। अब सेंटर वाला जो नंबर है इसकी मिडटर्म ब्रेक करेंगे, x ऐसे ही एक्स स्क्वायर -x प्लस 1, यानी कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +1 आता है और दोनों को ऐड करें, दोनों माइनस के हैं तो -2 आता है। मिडटर्म ब्रेक हो गई। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन चेक कर लेंगे। इनमें से कॉमन आया x, तो x -1, इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x -1, x इंटू x -1 इंटू x -1, यानी x इंटू x -1 का होल स्क्वायर बन गया। बहरहाल फिलहाल यहाँ पे छोड़े इसको, ये x इंटू x -1। इसके बाद इसका नेक्स्ट फैक्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, वो है x स्क्वायर प्लस 2x -3। इसके फैक्टर्स चेक करते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए मिड टर्म ब्रेक ही है, x स्क्वायर प्लस 2x को ब्रेक करेंगे, ये बनेगा 3x -3, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 3 आएगा और माइनस का 3 हमने -3 ही लाना है। आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, फैक्टराइजेशन मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ क्योंकि आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी चैप्टर 4, चैप्टर 5 में, खासकर चैप्टर 5 में, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे -3 था, हमने ये जो नंबर है 2, इससे ऊपर वाले फैक्टर्स को चेक करना है, यानी कि 3, 4, 5। तो 3 पे ही हमें पहला फैक्टर मिल गया, लिहाजा हम यही कॉमन लेंगे। इन दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन आता है, x प्लस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन तो x प्लस 3 और x -1, इसमें से इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल है और वो है x स्क्वायर प्लस 3x -4। इसके फैक्टर्स देखने हैं, x स्क्वायर प्लस 3x, इसके भी साथ माइनस आ रहा है, तो फैक्टर्स ऊपर की तरफ यानी 4 और 1 आएगा। 3 से छोटा नहीं, 3 से बड़ा आएगा और वो 4 और 1। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 4, इन दोनों में से -1 कॉमन x प्लस 4, आगे x प्लस 4 और x -1। यहाँ तक ये जो हमने किया था, इस स्टेप तक हम पहुँच गए। इसके बाद हमने इसी तरह से मेंशन करने, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो तो तीनों को पॉलिनोमियल्स को लिख के उनके फैक्टर्स लिख देने हैं सामने। पहली जो पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर्स आए ये, दूसरी पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर ये आए, और जो तीसरी पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर ये आए। मैं यहाँ पे इसका HCF लिखने जा रहा हूँ, तो इसका HCF आएगा, हमें नजर आ रहा है x -1 यहाँ मौजूद है, x -1 यहाँ भी मौजूद है और x -1 यहाँ भी मौजूद है, तो HCF सिर्फ x -1 आएगा क्योंकि बाकी दो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका नेक्स्ट पार्ट अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 4 है, 18x³ -9x² + 8x और 24x² - 3x + 2। फैक्टराइजेशन करनी है, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखते हैं x³ - 9x² + 8x। इसमें से हमें जो फैक्टर्स मिल रहे हैं 18 तो ऐसे ही रहेगा, 18 के भी फैक्टर्स बना ले। 18 जो है वो 2 × 3 × 3 फैक्टर्स होते हैं इसके, और इन दोनों में से कॉमन, इन तीनों टर्म्स में से कॉमन x आ रहा है, तो x को भी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x² और यहाँ बचा 9x और यहाँ पे 8 रह गए। इसकी फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे प्लस आ जाए थर्ड टर्म के साथ, तो हम मिड टर्म के ब्रेक इस तरह करते हैं कि छोटे वाले नंबर चेक करते हैं, 2 × 3 × 3 और साथ में x भी, तो x² -8x और x, उससे छोटा नंबर 8 है, 9 से 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, हमारा टारगेट 8 था।
मैं इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे कौन कौन सी टर्म्स आती हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 8, इनमें से कॉमन -1 x माइनस 8, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू x माइनस 8 और x माइनस 1 फैक्टर्स बन गए। तो ये हमारी पहली जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स आ गए। अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल को करते हैं। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो 24 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। और एक्स स्क्वायर ये करने आपने इसी तरह से है, अगर आपको ना समझ आ रही हो तो इसी तरह से 2 के टेबल पर 12, फिर 2 के टेबल पर 6, 2 के टेबल पर 3, तो ये सारे फैक्टर्स। यहाँ मिड टर्म ब्रेक करनी है और हमने इससे पीछे एक क्वेश्चन किया है इससे मिलता जुलता ही, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये दोनों टर्म्स रिप्लेस समझ ले हो गई। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यानी प्लस आ गया तो हमने नीचे वाला नंबर फर्स्ट नंबर पे हमें फैक्टर्स मिल गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन चीज़ देख लेनी है। x कॉमन है पहले में से x माइनस 2, इनमें से -1 कॉमन है x माइनस 2। तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हमने दो टर्म्स थी, दोनों के फैक्टर्स देख लिए हैं। कॉमन जो है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। हमें एक 2 यहाँ मिल रहा है और एक 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ एक 3, यहाँ पे भी एक 3 मौजूद है, यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे भी x माइनस मौजूद है। तो लिहाजा इसका जो HCF आया वो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 1, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब इसका लास्ट 5th पार्ट है। इसमें भी हमें 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले 36, ये वाली टर्म के फैक्टर निकालते हैं। 3 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। 36 के फैक्टर्स 6 6 साथ 36 होता है, और 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये इसके फैक्टर्स आ गए। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 36 को 2 के टेबल पर 18, फिर 2 के टेबल पर 9, 3 और 3, ये इसके फैक्टर। नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों नहीं बल्कि तीनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा फैक्टर है, उसको कॉमन ले लें। तो यहाँ बचेगा 3x पावर 2 5x माइनस x माइनस 2। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 6 आता है माइनस का, तो हमने 5 के फैक्टर्स ऊपर की तरफ यानी कि 5 से ऊपर वाला नंबर देखना, और वो होता है 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, यानी एक ऊपर जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन देख लेने हैं। इनमें से कॉमन 3x आ रहा है और x प्लस 2 आया, -1 कॉमन x प्लस 2। तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 3x माइनस 1 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसका नेक्स्ट नंबर है वो है नेक्स्ट पॉलिनोमियल 54x, 54 इंटू 27x पावर 4 माइनस x। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 54 के फैक्टर्स 54 ये 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी, 2 के टेबल पे आएगा 27,
3 के टेबल पर 9, फिर 3 के टेबल पर 3 और 3 के टेबल पर 1, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स 3, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 27 x क्यूब माइनस 1, और 27 x क्यूब को कंसीडर किया जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और x का क्यूब 3x क्यूब बन जाएगा माइनस 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे रिपीट होगा, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया था। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में x, यह आएगा 3x माइनस 1 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में x, 3x माइनस 1 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी यहाँ पे इसका फार्मूला कंप्लीट हो गया और फैक्टर्स भी बन गए। अब हमने देखने हैं इनमें से कॉमन, तो यहाँ पे एक 2 कॉमन है क्योंकि इधर एक ही 2 है, इधर 2 दफ़ा 3, इधर से 2 दफ़ा 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर है और इधर x है, तो एक x कॉमन आएगा यहाँ का, और 3x माइनस 1 ये दोनों में मौजूद है, ठीक है, यहाँ से एक x भी आ गया, तो HCF आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और एक x और 3x माइनस 1, ये इसका HCF आ गया। मज़ीद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, x 3x माइनस 1 इसका आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आपको इनकी प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। थोड़ा सा ज़्यादा जो टेक्निकल है वो लास्ट पार्ट ही था, जिसमें ज़्यादा स्टेप्स हमें करने पड़ रहे हैं, फार्मूलाज को देखना है, मिड टर्म ब्रेक है। बहरहाल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।